खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। कई जिलों में आज बारिश होने के आसार हैं। बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी जारी है। 15 दिसंबर तक बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। अरब सागर में बने सिस्टम से हो रही बूंदाबांदी। मंदसौर में भी मौसम में बदलाव, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश जारी है। तो आपको बता दें कि अरब सागर में बने चक्रवात के चलते लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बारिश होने की संभावना है और बारिश हो सकती है। अगले 4-5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। मौसम का नया रंग देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि अरब सागर में जो सिस्टम बना है उसका असर अब मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर के कई जिले हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी आज से लेकर 15 दिसंबर तक जारी रहेगी और 15 दिसंबर तक बादल छाने के साथ ही ये जो हल्की हल्की बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा और बारिश होने के साथ ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी जिस तरह से बादल छा रहे और बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है उससे ठंड में इजाफा होने के भी आसार। यानी लंबे समय से लोगों को जिस तरह से दिन में तेज सर्दी का इंतजार था, अब वो तापमान गिरने से तेज सर्दी का एहसास अब लोगों को होने वाला है। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने, लगातार बारिश देखी जा रही है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। संवाददाता मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया और रंजना भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आपके पास आते हैं। मंदसौर में इस वक्त कैसा नजारा है, क्या मौसम का मिजाज है? जी, मौसम ने मिजाज अपना बदला है और देर रात से हल्की बूंदाबांदी शुरू थी और अभी भी बूंदाबांदी जारी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूरज देवता के अभी दर्शन नहीं हुए हैं और जो अचानक बारिश हुई है उसके कारण वातावरण में ठंडक घुल गई है। हालांकि तापमान जो है अभी 18 डिग्री के आसपास है, लेकिन सर्द हवाएं चल रही है, उसके कारण ठिठुरन बढ़ गई है और लोग अभी घरों में ही दुबके हुए हैं। हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी अभी भी जारी है और जो अचानक बारिश हुई है जिसको यहाँ पर मावठा कहा जाता है और अचानक इस मावठे के कारण कुछ औषधि फसलें जैसे है इसबगोल है, अफीम है, इन फसलों को नुकसान होने की संभावना है। और अगर देखा जाए तो जो मावठे की फसलें हैं, चना है, अन्य फसलें हैं, उनको भी कुछ फायदा होने की संभावना है। फिलहाल देर रात से बूंदाबांदी जारी है और इतनी तेज बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन जो कृषि उपज मंडी में किसान अपनी उपज लेकर आए हैं और खुले में जो उपज रखी हुई है वो गीली होने की संभावना है और काफी जो अचानक बारिश हुई है इससे कई परेशानियां भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो किसान मंडियों में पहुंचे हुए अपना अनाज लेकर, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। रंजना, आपके पास आते हैं। फिलहाल भोपाल, राजधानी भोपाल और आसपास के अन्य जिलों में क्या इस वक्त मौसम का रुख देखने को मिल रहा है? क्या कोई परेशानी भी हो रही है? जी रेनू, बिल्कुल राजधानी भोपाल में मौसम ने करवट ली है। यानी मौसम का जो मिजाज है वो आज बदला हुआ है सुबह से ही और सुबह से जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है उसका सिलसिला जारी है। बादल छाने के साथ ही जो हल्की बूंदाबांदी है वो राजधानी भोपाल में देखने को मिली। हालांकि अभी जो बूंदाबांदी है वो फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश भर के कई जिलों में जो बूंदाबांदी है वो आज जारी रहेगी और आज के साथ साथ जो 15 दिसंबर तक मौसम का ये जो मिजाज है इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि अरब सागर में जो सिस्टम बना है उसके चलते राजधानी भोपाल में नमी आ रही है और उसका जो असर है वो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और 15 दिसंबर तक इसी तरह से जो बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बारिश होगी और खास करके जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है उससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट, खास करके न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल ठंड की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन दिन में जो ठंडी है उसका एहसास लोगों को नहीं हो रहा था, क्योंकि तीखी धूप जरूर लोगों को चुभ रही थी, तो लोगों को इंतजार था कि जो सर्दी है उसका एहसास जरूर लोगों को हो। ऐसे में अब जब मौसम का रंग बदला है तो लोगों को दिन में ठंडी का एहसास जरूर होगा। यानी कि वो बदलाव अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रंजना और नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।